बिहार की सियासत से उठी चिंगारी अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। दरभंगा में पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में इस पर अब भी किस तरह से सियासी हंगामा हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। गाली पर बवाल, सियासत में उबाल, गाली सियासत वाली, वोटर की लड़ाई गाली बाज पर आई। पीएम पर अभद्र टिप्पणी, बिहार में गाली पर सियासी रण। क्या बदलेगा समीकरण? बिहार से छत्तीसगढ़ तक बवाल, गाली से गहराया सियासी संग्राम। सीएम विष्णुदेव साय ने साधा कांग्रेस पर निशाना, भूपेश बोले कांग्रेस को बदनाम करने का बहाना। बिहार के दरभंगा में विपक्ष की चुनावी रैली, लेकिन मुद्दा अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। राजनीति की तपिश छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरभंगा की कांग्रेस रैली में मंच से पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी ने बवाल खड़ा कर दिया। माइक से आपत्तिजनक शब्द बोलने पर रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सिमरी थाना क्षेत्र का है, जहां यह टिप्पणी होते ही हंगामा मच गया था। अब इस पूरे घटनाक्रम की गूंज छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है और सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही। मोदी जी को बार बार इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं। कांग्रेस आरजेडी की इस हरकत की जितनी आलोचना की जाए कम है। बिहार की जनता जरूर मुंह तोड़ जवाब देगी। आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता अवश्य सबक सिखाएगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इसे लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि मोदी जी और उनकी माता जी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सभ्यता पर भी चोट है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, गाली गलौज हुई है, ये घोर निंदनीय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है, ये उसकी पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी ने अशिष्टता की सारी मर्यादाएं लांघ ली है। ये काम देश के सभी माताओं का और बेटों का अपमान है। बिहार की धरती से इस प्रकार से जो गाली गलौज हुई है, बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कभी माफ नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कभी माफ नहीं करेगी। और ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी
कितने निश्चय स्तर पर जाकर काम कर रही है। इस मामले पर पूर्व सीएम कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पार्टी की बचाव करते हुए कहा कि अभद्र टिप्पणी करने वाला कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा से जुड़ा व्यक्ति है। उसकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद है। यह सब कांग्रेस की छवि खराब करने का भाजपा का षड्यंत्र है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह गाली गलौज कोई भी करे ये उचित नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओट चोर गद्दी छोड़ और संविधान रक्षा की बात और राहुल गांधी की जो 1300 किलोमीटर की यात्रा है उससे बखलाई हुई है। जिस मंच की बात कर रहे हैं, न वहाँ राहुल जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे, न ही हमारे गठबंधन के कोई नेता था। और ऐसे में किसी ने कहा, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो अब ट्विटर में ये खबरें आ रही है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्विटर में जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और साथ ही वो व्यक्ति अभी कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उसके साथ खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये बखलाए हुए हैं। राहुल जी की यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी सदमे में थी, अभी तक एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन अब वो दूसरे प्रकार से वो घुस रहे हैं और ये वैसे भी षड्यंत्रकारी हैं, गोडसे के मानने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, षड्यंत्र में इनका विश्वास है, तो संभवतः ये भी षड्यंत्र ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि एक उंगली कांग्रेस की तरफ करती है तो 3 उंगली उनकी तरफ होती है। यदि आप किसी व्यक्ति जिसको हम लोग जानते नहीं उसकी गाली को लेकर राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। जो व्यक्ति उस मंच में था नहीं, वहाँ से उपस्थित ही नहीं है और उससे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल जहां गालीबाज को भाजपा का बता रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि आरजेडी के एक कार्यकर्ता ने यह बयान दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता का यह बयान नहीं है। भाजपा जानबूझकर कांग्रेस को इसमें घसीट रही है। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट है। ये हमारे कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बयान दिया है। इस विषय में बयान दिया है आरजेडी के नेता ने, और जिसका इस बयान से कांग्रेस की कोई सहमति नहीं है। कांग्रेस उस बयान से सहमत नहीं है पूरी तरह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कोई मुद्दे तो नहीं निकाल पा रही है, तो जबरदस्ती आरजेडी के नेता के बयान को लेकर के कांग्रेस को आज जिस तरह से झूठे आरोप लगा रही है, ये पूरी तरह से अनुचित है। और इस तरह के बयान चाहे कोई भी हो नहीं देना चाहिए। इस तरह से राजनीति में ठीक है, कर्कश और भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी के द्वारा। इससे कांग्रेस जो है पूरी तरह से इस बयान से असहमत है। बहरहाल बिहार की रैली से शुरू हुआ ये विवाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी तूफान खड़ा कर चुका है। मंच से आई अभद्र भाषा ने राजनीतिक संवाद को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा किया है, जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली ऐसी बयानबाजी कब तक जारी होगी। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों को समझाना होगा कि लोकतंत्र में बहस विचारों पर होनी चाहिए, न कि गालियों और अपशब्दों पर। अब देखना ये होगा कि इस बयान का असर आने वाले बिहार में चुनावी माहौल पर कैसे पड़ता है और जनता किसे सही और किसे गलत ठहराती है।